आज का ये हमारा स्पेशल वीडियो अंगूठे के साइज और शेप के बारे में नहीं है। अंगूठे में बनने वाला एक स्पेशल निशान, जिसे यव का निशान या फिर इंग्लिश में फिनिक्स आई कहते हैं, उसके बारे में है। इसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैच करिएगा कि क्या आपके अंगूठे में ऐसा कोई निशान है। बेसिकली ये 5 अलग अलग तरह से बनते हैं, जो कि मैं वीडियो में धीरे 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 डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन एक मेजर आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि ये निशान होता क्या है। आपको अपनी स्क्रीन पर 2 तरह के थंब दिख रहे हैं, इस तरह का दिख रहा है और एक अंगूठा दिख रहा है। आपको देख रहा है कि क्या आपके अंगूठे में कोई एक ऐसी आकृति आंख जैसी बन रही है क्या। यहाँ पर देखिए, अब इसमें भी देखिए, अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये इस तरह की एक आकृति क्या आपके अंगूठे में बन रही है, तो आपको ये निशान समझ में आएगा। ये एक आंख नुमा आकृति है, या गेहूं के दाने या ज्वार के दाने जैसी एक आकृति है, जिसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। इसे ही यव का निशान या फिर फीनिक्स आई कहा जाता है। इसका वर्णन कई जगहों पर मिलता है, जैसे कि एक पुस्तक है विवेक विलास, जो कि अकल्ट साइंस की एक अच्छी पुस्तक है, जिसमें लिखा गया है कि अगर हाथ के अंगूठे में यव का चिन्ह हो तो इस इंसान को ख्याति, विद्या और विभूति प्राप्त होती है। इसके अलावा नारदीय संहिता में भी एक श्लोक मिलता है, अमत्तस्य कुतो विद्या अवश्य कुतो धनम। मतलब कि अगर हाथ में मछली का चिन्ह ना हो तो विद्या नहीं आती, और अगर यव का चिन्ह ना हो तो धन नहीं आता। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात, और ये चिन्ह कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब ये सब डिपेंड करता है कि आपके अंगूठे में किस तरह का यव का निशान बना है। क्या ये आधा बना है, क्या ये कटा हुआ बना है, ये अधूरा है, या 2-3 यव के निशान एक ही साथ आपकी हथेली में बन गए हैं, और इन सब का आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या होता है, इसको भी आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले यव के निशान से शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देने का। हम आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री से रिलेटेड काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर लेकर आते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और शुरू करते हैं हमारे अंगूठे पे बनने वाले यव के पहले टाइप के बारे में। यदि अंगूठे पे यव का निशान पहले पर्व की संधि पर बना हुआ है और इसका साइज बड़ा है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए किस तरह से आपको देखना है। तो मोटा मोटा तो आपको अंदाजा लग गया कि आपको देखना किस तरह से है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आपको अपने अंगूठे में देखना है कि पहले पर्व की संधि पे, पर्व का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो हिस्सा होता है ना उंगलियों के बीच में, इसे कहा जाता है पर्व। तो ये पहला पर्व हो गया, ये आपका तीसरा पर्व हो गया। अंगूठों में आमतौर पे 2 पर्व होते हैं, बाकी उंगलियों में 3 पर्व होते हैं। तो अंगूठे में पर्व, ये देखिए यहाँ पर आपको ध्यान लेकर जाना है। अगर आपका यव का निशान इसकी संधि पे बना हुआ है, यानी कि कुछ इस तरह का, याद रखिए गैप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, आंख जैसा दिखना चाहिए। अपने मन में ना बना लेना कि हाँ यव का निशान बना हुआ है तो मेरे तरफ मेरे जीवन पे भी ये चीजें एक्टिव होंगी या लागू होंगी। तो चलिए, अगर इस तरह का टाइप 1 का यव का निशान आपकी हथेली में बना है तो ऐसे लोग आपको मेहनती ही मिलेंगे, जिद्दी मिलेंगे। किसी भी काम को लेकर इनके अंदर एक स्पार्क होता है। ये अपनी मेहनत और लगन से पैसे कमाने के प्रति खूब मेहनत करते हैं। धन संपत्ति, ऐशो आराम इनकी लाइफ में एक उम्र के बाद धीरे 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 अकुमुलेट होने लग जाती है और हमेशा इनके जीवन में बनी भी रहती है। मैरिज लाइफ में भी सुख मिलता है, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं गुड मैरिड लाइफ को ये लीड करते हैं। संतान का सुख भी प्राप्त होता है, लेकिन कभी कभी ना ऐसे लोगों को इल्यूजन बहुत परेशान करता है, भ्रम बहुत परेशान करता है, जिस वजह से ये समय समय पर या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे या गलत डायरेक्शन में चल जाएंगे, और उसके बाद इनका ही मन या इनका ही मस्तिष्क इनको वापस से सही डायरेक्शन में भी लेकर जाएगा। लेकिन इससे होता है क्या है ना, लाइफ में जो प्रोग्रेस की एक कंटिन्यूटी है ना, वो बरकरार नहीं रह पाती, वो समय समय पे टूट जाती है। और तब ये उस एक अचीवमेंट जो मतलब जिसके प्रति ये बहुत पैशनेट होते हैं, उससे भी दूर चले जाते हैं जो इन्हें मिलने वाली होती है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी यही सलाह है कि कभी भी किसी भी इल्यूजन में फंसने से पहले आप ना 2-4 लोगों से सलाह ले लीजिए। 2-4 जो आपके भरोसेमंद लोग हैं, आपके देखिए मुंह मियां मिट्ठू वाले टाइप के लोग नहीं है, जो कि नहीं, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप लाइफ में अच्छा करें या बुरा करें। उन लोगों से सलाह लीजिए जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपसे बेहतर कर रहे हैं, या फिर आपके शुभचिंतक जो है। ऐसे में क्या होगा ना कि आपका इल्यूजन या आपका भ्रम में फंसना छूट जाएगा और आप सही रास्ते पे कंटिन्यूटी से चलते रहेंगे। ऐसे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि ना, ये बड़े मददगार होते हैं। अपने से पहले दूसरों की मदद करने का मौका अगर मिलेगा तो ये कर देंगे, उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे। तो ये है टाइप 1 का यव का निशान जो आपके अंगूठे में बन सकता है।
लेकिन इसके अलावा अगर टाइप 2 का यव निशान आपके अंगूठे में बनता है, जैसे कि अगर आपके अंगूठे के पहले पर्व में यव का निशान बहुत छोटा है, बहुत महीन सा है, तो इसका किस तरह का रिजल्ट मिलेगा? अब इसका रिजल्ट आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन उससे पहले इस निशान को अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए। इस निशान को देखना कैसे है, देखिए ये तो हो गया बड़ा यव का निशान, लेकिन ना छोटा यव का निशान ऐसा होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं इसको, और ये ऐसे बनेगा आपकी उंगली में। ये राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी जगह पर हो सकता है। तो ये टाइप 2 हम इसको कहेंगे कि ये टाइप 2 का यव निशान आपकी हथेली में बना हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? सक्सेस तो आपको मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी, लेकिन आप ना जब जब सफल होंगे उसके बाद उतनी खुशी नहीं महसूस होगी जितना आपको लग रहा था कि ये सफलता या चीज अचीव होने के बाद मुझे होगी। मेहनत खूब करना चाहेंगे, लेकिन आलस भी आपके आड़े आ जाएगा। अगर सपोज कर लेते हैं कि यव का निशान टूट जाता है या अधूरा रह जाता है, इसी प्रोसेस में आप टूटना या अधूरा रहना कैसे देखा जाएगा? देखिए, टूटना या अधूरा रहना ऐसे देखा जाएगा कि आपकी जो यव की आंख है ना, ये पूरी तरह से बंद ना हो। यानी कि ये देखिए, यहाँ पर एक आपको अधूरापन दिख रहा है इस पॉइंट पे, इसे कहेंगे कि यव का निशान आपका अधूरा रह गया। अब हो सकता है कि इसे आप अधूरा या टूटना दोनों में किसी भी कैटेगरी में ला सकते हैं। तो अगर ये अधूरा रह गया तो ऐसे लोगों के बनते बनते काम बहुत बिगड़ते हैं। पैसा आता है लेकिन खर्च हो जाता है। महीने के आखिरी दिन आप इनसे पूछो, अपने आप से ये खुद पूछें कि यार पैसा तो खूब कमाया था लेकिन गया कहाँ? आंसर नहीं मिलता, इनको पता ही नहीं रहता। अब देखिए, इससे एक प्रॉब्लम निकल के आती है, वो पैसा कहीं फुर्र नहीं हो जाएगा, उड़ नहीं जाएगा। आपने ना कभी ध्यान ही नहीं दिया, आपने कभी अपने एक एक पैसे पे गौर ही नहीं किया। और ये मैंने किसी पुस्तक में भी पढ़ा था कि वॉच योर पेनी। आप एक एक पैसे पे जब ध्यान देने लग जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि या तो मैं बहुत कम कमा रहा हूँ, मेरी ज़रूरतें ज़्यादा है, या तो मैं बहुत ज़्यादा उड़ा रहा हूँ, मेरी इतनी ज़रूरतें नहीं है। और इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ आपके साथ होगी, और जब ये आपको एहसास होगा तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं? हम कंट्रोल उन्हीं चीज़ों को कर सकते हैं जिनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है या तो नॉलेज है। जिन चीज़ों के लिए हम इग्नोरेंट है, जैसे हमारे रिलेशनशिप के लिए अगर हम इग्नोरेंट हो जाए, मैनेज ना करें उसे, वो खराब हो जाएगी। हम अपनी हेल्थ को मैनेज ना करें, इग्नोर करें, वो भी खराब हो जाएगी। वैसे ही हम अगर धन को भी इग्नोर करें, मैनेज ना करें, तो वो भी खराब हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप 3 जो यव का निशान या फिनिक्स आई का बनता है। तो अगर आपके अंगूठे के दूसरे पर्व पर 3 खड़ी रेखाएं हैं, इससे और आपके अंगूठे में यव का निशान पड़ रहा है, तो ऐसे निशान के बारे में क्या कहा जाता है? पहले मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए, आपके अंगूठे का पहला पर्व हो गया ये मोटा मोटा, और दूसरा पर्व हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपके अंगूठे में यव का निशान तो हो, अब ये छोटा हो बड़ा हो, बट है अगर आपके अंगूठे में यव का निशान, और आपको 3 महीन रेखाएं दिख रही हैं अपने अंगूठे के दूसरे पर्व पे, तो आप टाइप 3 की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख भी देता हूँ कि आप टाइप 3 की कैटेगरी में आ गए हैं। अब ऐसे लोगों को लाइफ में एक ना एक बार अपना खुद का मकान बनाने का, खुद की प्रॉपर्टी बनाने का सुख जरूर मिलता है। 3 से ज्यादा खड़ी रेखाएं हैं तो ऐसे लोग आपको ज्यादा इंटेलिजेंट भी मिल सकते हैं। हर काम के पीछे प्रैक्टिकलिटी, रैशनैलिटी या फिर लॉजिक ढूंढते हुए मिल सकते हैं। जब ये समय वेस्ट करते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, इनको खुद में बहुत ज्यादा गिल्ट हो जाता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। मतलब उस गिल्ट से उभरने में इनको 2 दिन लग जाएगा। इनके पास ना दूसरों को समझने की एक पावर होती है, और अगर मान लो इसके साथ साथ इनका जो गुरु पर्वत है उसमें भी अच्छा सा उभार है, तो ये सोने पे सुहागा हो जाता। अब इनको प्रॉपर्टी का सुख ज्यादा मिलेगा। ये एक से ज्यादा तरह के बिजनेस भी कर सकते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक चला भी सकते हैं। हालांकि इस तरह के लोगों को थोड़ा सा ना लिटिल बिट स्वार्थी देखा गया, यानी कि अपनी जरूरतों को पहले रखेंगे, दूसरे की जरूरतों को दरकिनार कर देंगे या इग्नोर भी कर देंगे, लेकिन दिल के इतने बुरे होते नहीं हैं। इनके साथ बस एक प्रॉब्लम और देखी गई है कि लव लाइफ ना बहुत अच्छी नहीं चलती। लव लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिलती है। मैंने आपसे बीच में बातों ही बातों में बात करी गुरु पर्वत की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी हथेली में गुरु पर्वत इस हिस्से पे होता है, और इसमें अगर उभार है और आपका इस तरह का टाइप 3 का यव का निशान बन रहा है, तो भी आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं। और जो बात की बातें मैंने बताई वो आपसे रिलेट करेंगे। कितनी बातें रिलेट हो रही हैं कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अब हम वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आपके हथेली में या फिर आपके अंगूठे में टाइप 4 नाम का यव का निशान बनता है। अब टाइप 4 क्या है? अब यदि अगर किसी व्यक्ति के तीसरे पर्व पे अंगूठे के ये देखने को मिल जाए, अब तीसरा पर्व अंगूठे में बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है, इसलिए ये थोड़ा सा रेयर हो जाता है। माला की तरह
एक के बाद इसके यव के निशान बने हैं, कम से कम 3 यव के निशान बने हैं, तो फिर ऐसे लोगों को एक तरह का राजयोग होता है। अब राजयोग को तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले ये किस तरह का दिखता है उसको समझा देता हूं। देखिए, मैंने कहा ना कि यव का निशान तीसरे पर्व पे बनना थोड़ा सा रेयर होता है। देखिए, एक तो आपके अंगूठे में यही निशान होगा, और अगर यहां पर कोई बहुत डार्क लाइन है आपकी, डार्क लाइन, तो ये माना जाएगा कि ये आपका पहला पर्व, ये आपका दूसरा पर्व और ये आपका तीसरा पर्व हो गया। ठीक है, अब ये लाइन अधूरी ही हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, जो डार्क लाइन मैंने आपको बताया ये अधूरी मिल सकती है आपको। तो आपका जो तीसरा पर्व यहां से शुरू हो रहा है, माला समान रचना आपको देखनी है, यानी कि मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये 2 3 4 4 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम 4 हो 5 हो तो कोई बात नहीं, इन्हें भी आप कंसीडर करोगे टाइप 4 में। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं ताकि आपको इसका रेफरेंस मिलता रहे कि आपके पास टाइप 4 नाम का यव का निशान है। तो सिंपल सी है, राजयोग मिलता है। पर किस तरह का राजयोग मिलता है, थोड़े से शब्दों में यहाँ पे समझा देता हूं कि राजयोग हमेशा पैसे का नहीं होता, हमेशा मेटलिस्टिक चीजों का नहीं होता, ये स्वास्थ्य का भी हो सकता है, और ये राजयोग आपके रिश्तों का भी हो सकता है। तो टाइप 4 में जो राजयोग की आपकी बात हो रही है, ये राजयोग स्वास्थ्य का राजयोग है। जी हाँ, आपकी सेहत औरों से अच्छी रहती है, बुढ़ापा भी अच्छा सेहतमंद ही गुजरता है, बहुत ज्यादा आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते, आप एक एक्टिव लाइफ जीते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो ये यव का निशान उस राजयोग की बात कर रहा है जो कि टाइप 4 की कैटेगरी में आता है। आपके हथेली में अगर ऐसा कुछ देखने को आपको मिल रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हमारी कितनी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं। अब इस वीडियो के लगभग हम एंड में आ चुके हैं और हम बात करने वाले हैं टाइप 5 यव या फिनिक्स आई के निशान के बारे में। यदि यव की माला आपके अंगूठे को पूरी तरह से घेर लेती है तो ऐसे लोगों के जीवन में क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये यव की माला क्या है, ये तो बड़ा कठिन शब्द बना दिया। देखिए, अब ये हो सकता है कि आपकी हथेली में दूसरे पर्व पे बने या तीसरे पर्व में बने, दोनों ही चीजें आपको देखनी है। यव की माला में अब आपको ना 2-3 लाइनें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, और छोटे 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 इस तरह की संरचना, इसे जंजीर नुमा संरचना भी कही जाती है, और ये टाइप 5 की कैटेगरी में आएगा। ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं अगर ये पॉलिटिक्स में है। इवन कोई मिनिस्टर, एमएलए, एमपी का भी चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। अगर पॉलिटिक्स में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप से इनके पॉलिटिकल कनेक्शन आपको अच्छे मिलेंगे। ये ऐशो आराम से ज्यादा मान सम्मान की जिंदगी का बहुत शौक रखते हैं। ऐसे लोग बहुत ऊंचे अफसर या बहुत ऊंचे प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं तो हाईएस्ट रैंक पर भी पहुंच जाते हैं। कुल मिलाकर जिनके हाथ में इस तरह का यव का निशान है, ऐशो आराम और पावरफुल लाइफ जीने का उनको मौका मिलता है। संतान का सुख, जमीन का सुख, जायदाद का सुख तो उसके साथ ही आ जाता है। अब याद रखिएगा, इनमें से किसी भी टाइप में अगर आपका यव का निशान कटा है, अधूरा है, तो ये इफेक्ट थोड़े से कम हो जाएंगे, इच्छाएं पूरी होने में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये था यव के निशान का पूरा डिस्क्रिप्शन। यव का निशान टाइप 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, कुछ चीजें सबके अंदर कॉमन देखी जाएंगी, और वो चीजें हैं कि आप मददगार बहुत होते हैं, आप लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, और आप अपना नुकसान करके भी कई लोगों की हेल्प करने की भी इच्छा रखते हैं। इस तरह का इनका थोड़ा सा नेचर हो जाता है। तो मेरी तरफ से सामुद्रिक शास्त्र निकाले गए ये कुछ हीरे मैंने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप और पामिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, कोई टॉपिक आपके मन में जिसपे आप डिस्क्रिप्टिव में वीडियो चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।